हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमितीय अभ्यास 9A का प्रश्न 6 हल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये स्टार्ट करते हैं। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, तो एक ऊर्ध्वाधर मीनार बना लेते हैं। एक मीनार बना ली। मीनार, इसका नाम लिख देंगे ए से बी तक। इसकी ऊंचाई ले रहे हैं 45 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई हो गई 45 मीटर। मीनार के आधार से उसकी जो छाया है वो 45√3 मीटर है। इधर कहीं प्रकाश का स्रोत रहा होगा सन। इधर से जब प्रकाश की छाया पड़ेगी इस तरीके से इधर के लिए, तो मान लेंगे यहां पर कहीं भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के आधार से 45√3 मीटर उसकी छाया बनती है। मीनार की छाया बन रही है। ये बिंदु ए बी और इसको मान लेंगे सी। सी बिंदु पर उसकी छाया 45√3 मीटर है। तो ये सूर्य का उन्नयन कोण, ये कोण हमें निकालना है। हमने मान लिया, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है प्रश्न में प्यारे बच्चों? एक मीनार है ए बी। मीनार ए बी की ऊंचाई, देखिए मीनार ए बी की ऊंचाई प्रश्न में दी गई है 45 मीटर, और उसकी छाया, मीनार की छाया ये 45√3 मीटर दी गई है। मीनार की छाया AC की वैल्यू है 45√3 मीटर। अब ये कोण जो बन रहा है उन्नयन कोण ACB, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। प्यारे बच्चों, हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण हमने थीटा मान लिया। अब आप देखिए, ये ऊंचाई दी गई है मीनार की, ये छाया दी गई है, ये समकोण त्रिभुज है। BAC एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में आपको 45 ये लंब और 45√3 आधार दिया है। अब लंब और आधार जो अनुपात होता है वो tan का होता है, तो इसलिए इसमें लिखेंगे त्रिभुज BAC में tan लेके चलेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। देखिए लंब कितना दिया है? लंब दिया गया AB और आधार है AC। मान लगा देंगे। AB की वैल्यू, A से B मीनार है, मीनार की ऊंचाई है 45, तो यहां लिख देंगे 45। AC आधार, इसकी दूरी है 45√3, तो लिख देंगे 45√3। प्यारे बच्चों, 45 से 45 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। इधर tan थीटा से चलता रहेगा। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan का जो 1/√3 वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है, तो यहां लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। प्यारे बच्चे एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये मैंने tan 30 क्यों लिखा है। tan में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 डिग्री की होती है। अब tan के बराबर हो जाएगा, तो थीटा का मान बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण हो गया थीटा बराबर
30 डिग्री। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करने के लिए थैंक यू।